नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की सामने आ रही है। दिल्ली के बाद लखनऊ के स्कूलों को धमकी मिली है। लखनऊ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की। ईमेल के बाद लखनऊ के स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वृंदावन इलाके में एमिटी स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला गया। पुलिस बम स्क्वाड की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। वृंदावन इलाके में एमिटी स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया है। पुलिस बम स्क्वाड की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बता दें आपको, धमकी के बाद से प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं बता दें आपको, दिल्ली के बाद लखनऊ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ईमेल के बाद लखनऊ के स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। वृंदावन इलाके में एमिटी स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया। पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस बम स्क्वाड की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर दिल्ली के बाद लखनऊ के स्कूलों को भी धमकी दी गई है। इसके बाद से लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें आपको, बड़ी खबर है। ईमेल के बाद लखनऊ के स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया। वृंदावन इलाके में एमिटी स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला गया है। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है, जांच की जा रही है। बता दें आपको, बम स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। दिल्ली के बाद लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, किस तरह से ये पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, दिल्ली के बाद अब वृंदावन के एमिटी स्कूल को भी उड़ाने की धमकी मिली। वृंदावन इलाके में एक स्कूल स्थित है। ऐसे ही मुझे सूचना मिली कि इसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रशासन के साथ स्कूल प्रशासन के अलर्ट मोड पे चला गया और उन्होंने बच्चों को बाहर निकालकर मौके पर बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा और उन्होंने छानबीन की। अभी तक तो किसी चीज की ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, वो पूरी तरीके से पूरे मामले की जांच कर रहा है। कौन लोग है, कौन ईमेल कर रहे हैं, इन चीज की जांच भी पुलिस के महकमे का कोई अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही ऐसी सूचना मिलती है, तुरंत पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर चला जाता है और अलर्ट मोड पे जाने के बाद पूरी तरीके से बच्चों को बाहर निकाला जाता है और तत्काल प्रभाव से वहां पर बम स्क्वाड का जो दस्ता है वो पहुंच जाता है। स्थानीय पुलिस के जो अधिकारी है वो पहुंच जाते हैं और जांच लगातार चल रही है। सिद्धार्थ, कई घंटे हो चुके हैं, इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही है। पहले दिल्ली से इस तरह की खबर सामने आती है, अब लखनऊ से इस तरह की खबर सामने आती है। ईमेल के जरिए जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या कोई सुराग मिला पुलिस को अभी तक? देखिए, पुलिस अभी पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कोई आला अधिकारी इस बात बोले नहीं थे, बस उन्होंने ये एक अपील की है लोगों से कि किसी प्रकार से घबराए ना, पुलिस उसके साथ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन लोग हैं जो ईमेल कर रहे हैं, किन लोगों ने ईमेल किया है। अभी तक केवल एक स्कूल की पुष्टि हुई है, जहाँ पर कि वृंदावन इलाके का वो एमिटी स्कूल है, वो उसी पर इस तरह के ईमेल की पुष्टि हुई है। देखना है कि किस तरीके से मामले की जांच करती है, यहाँ कौन लोग हैं और कौन इस तरीके से कर रहा है, क्या कोई शरारती तत्व है या इसके साथ कोई साजिश है। ये सब जांच का विषय है। जब पुलिस जांच करेगी तब कहीं ना कहीं मामले में खुलासा होगा। लेकिन दिल्ली के बाद मामला मचा हुआ है, लेकिन जो बम स्क्वाड है और कमांडोज है वो लगातार छानबीन कर रहे हैं। कौन लोग हैं और कौन इस तरीके से कर रहा है, क्या कोई शरारती तत्व है या इनके साथ कोई साजिश है, ये सब जांच का विषय है। जब जांच बिल्कुल सिद्धार्थ, जांच का विषय है, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो जो अभिभावक होते हैं उनमें काफी ज्यादा हलचल पैदा हो जाती है, शांत हो जाते हैं वो। उनसे कोई बातचीत हो पाई आपकी? प्रशासन उन्हें किस तरह से समझा रहा है? लगातार ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ है, चाहे स्कूल प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो और चाहे पुलिस विभाग हो। लगातार वो कह रहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल आप घबराएं ना, धैर्य बनाए रखें, हम पूरी तरीके से मामले की जांच करेंगे। और अभी तक
पुलिस जो विभाग है वो जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ जांच चल रही है। अब देखना ये है कि कौन लोग है, सबकी नजरें इस पर लगी हुई है, कौन लोग ऐसे क्लेम कर रहे हैं या क्या है। अब पूरे मामले की जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, और जब तक जांच ना हो जाए तब तक उच्च अधिकारी भी अभी कुछ बोलने को नहीं तैयार है। पहले वो जांच करेंगे कौन लोग हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले की पूरी जानकारी मिलेगी। जी नेहा। सिद्धार्थ, क्या कुछ समझ आया, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह से लगातार धमकियां मिल रही हैं? लखनऊ के कौन कौन से स्कूल हैं जिनको इस तरह की धमकी आई हो, मेल के जरिए आई हो या किसी भी तरह से आई हो? कुछ समझ आया, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, लगातार चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए नेहा, अभी केवल जो हम लोग जो जानकारी निकल के आई है प्रथम दृष्टिया, वो केवल एमिटी स्कूल है जो वृंदावन इलाके में स्थित है। तो केवल अभी एक ही स्कूल को इस तरीके से ईमेल की पुष्टि की गई है, तभी वहां पर बम स्क्वाड और दस्ता पहुंच गया, तो मामले की जांच कर रहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि लगभग इस समय 2:30 से 2:45 का समय हो रहा है, लगभग स्कूल बंद होने के समय है ये। तो ये मेल वहां पर 1 बजे के करीब आया, लगभग अभी ये कुछ समय बता रहे हैं, 1 बजे के करीब बता रहे हैं कि सर इसका मेल आया। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी और तत्काल प्रभाव से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। निकालने के बाद पूरे मामले की जांच की गई, वो छानबीन करने लगा और से लेकर जो प्रशासन है उनसे अपील की कि आप पूरा सहयोग करें और जांच कर रहा है। सिद्धार्थ, जो मेल आया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? पुलिस ने क्या एग्जैक्टली बताया? और अगर मान लीजिए आज की ये स्थिति है, क्या आगे के लिए स्कूल बंद किए जाएंगे कुछ समय के लिए? विभाग के कोई आला अधिकारी इस पर कोई बयान देने को तैयार है। बस सबसे पहले जो है वो जांच की जा रही है, पहले मेल की जाएगी, जांच की जा रही है कहाँ से दिया गया है, और सबसे पहले सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को सुरक्षित किया जाए, और चाहे अफवाह हो, अब होने को तैयार है। अब देखना है क्या करती है, किस तरीके से पुष्टि करती है। ठीक है सिद्धार्थ, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और वहीं पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेल से रिहाई मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो बरेली की जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना जमानत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वो जौनपुर से पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बीते शनिवार को पूर्व सांसद को जौनपुर से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया था। उनकी सजा बरकरार है, लेकिन जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आए हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। खबर पर लगातार हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, पहला तो उस तरह का बयान सामने आना कि मुकदमा फर्जी है लेकिन सजा हो चुकी है, इसको किस तरह से देखा जाए और किस आधार पर यह जमानत दी गई है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन सजा में कोई कमी नहीं की है। सजा उतनी ही बरकरार रखी गई है और जमानत दे दी गई है। देखिए, धनंजय सिंह के लिए आज धनंजय सिंह ने कहा उन्हें निर्दोष फंसाया गया है, वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो हमेशा उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसमें किस तरीके से उनका कहना था कि पूरी तरीके से फर्जी हमें फंसा दिया गया, लेकिन कोई इसी कारण से कोर्ट ने हमें जमानत को न्यायपालिका को बताते हैं, हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है। लेकिन धनंजय सिंह की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, धनंजय सिंह जौनपुर से आते हैं और जौनपुर एक ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी की साख दांव पर लगी है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैली की थी, लेकिन बीजेपी वहां चुनाव जीत नहीं पाई थी। इसके पहले वहां बसपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, तो इस बार भी साख दांव पे लगी थी। और देखिए, क्षत्रिय बिरादरी से वो आते हैं और अब उन्होंने आज साफ कह दिया है कि वो चुनाव लड़ाएंगे अपनी पत्नी को। वो तो खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी सजा को किसी भी प्रकार से कोई माफी नहीं दी गई नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए ये साख दांव पे। और देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा, अब देखिए सबसे ज्यादा जो धनंजय सिंह है वो बीजेपी के वोटर को निशान करते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर कौन है। क्षत्रिय बिरादरी बीजेपी के कोर वोटर में आती है, तो कहीं ना कहीं उसके आने से कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है बीजेपी का। देखना है बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो किस तरीके से इस सीट को लेकर लड़ाई लड़ता है, किस तरीके से चुनाव लड़ता है और कौन कौन से स्टार प्रचारक उतारे जाते हैं। काफी त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। बाबू सिंह कुशवाहा भी है, वो बैकवर्ड बिरादरी से आते हैं, और किस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी है कृपा शंकर सिंह वो भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। तो काफी कुछ बात जाती है। तो क्या ऐसा माना जाए कि धनंजय सिंह की ये जो इस तरह से उन्हें जमानत दी गई है, ये इस लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है?
देखिए बिल्कुल, जब आपका नेता आपके साथ होता है, जब कार्यकर्ताओं के सामने नेता वक़्फ़ करता है, तो कहीं ना कहीं नेता जब पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करता है तो कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। जी। तो ये एक प्लस पॉइंट है धनंजय सिंह के। देखिए धनंजय सिंह ऐसे नेता है जो 5 साल क्षेत्र में रहते हैं और ये लोग लगातार सुख दुख में काम करते हैं। देखिए अब चाहे उनकी बाहुबली की जो कुछ भी हो, लेकिन हमने जब जमीनी स्तर पे जानने की कोशिश की, देखिए उनके ऊपर मुकदमे बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जो समीकरण है, देखिए इसके पहले भी जब वो चुनाव हारे थे, रानी से बहुत कम होते चुनाव हारे थे, लकी यादव के खिलाफ, और वो जेडीयू जैसी पार्टी से लड़े थे जिसका ज्यादा कुछ है नहीं, तो बहुत कम वोटों से हार हुई थी उनकी। तो ये बीजेपी के लिए काफी कुछ है, बीजेपी के लिए ये मुश्किल भरा था। देखना ये बीजेपी का थिंक टैंक किस तरीके से इस सीट को लेकर लड़ाई लड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज काफी पॉजिटिव दिख रहे थे धनंजय सिंह। उन्होंने कहा उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें उम्मीद है, और अगर वो सही है, अगर उन्हें फर्जी फंसाया गया होता, उन्हें फर्जी फंसाया गया, अगर वो इसमें शामिल होते तो उन्हें कोर्ट में आज जमानत देती। इस तरीके से वो अपनी दुहाई दे रहे थे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा और कि किस तरीके से कितना उनके छूटने से उनकी पत्नी को या बसपा को फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा नेहा। लेकिन अब वहां लड़ाई पूरी तरह से त्रिकोणीय है और बीजेपी की साख दांव पे लगी है। देखना है किस तरीके से बीजेपी अपने साख को बचाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को पहली बार अयोध्या आ रही हैं। वो रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति लगभग 4 घंटे अयोध्या में रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के लिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रामलला के दर्शन के बाद राष्ट्रपति कुबेर टीला पर शिव मंदिर में पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिवलिंग का पूजन अर्चन किया था। इसी के साथ ही शिव मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संरक्षित है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा है कि 1 मई को राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आम भक्त भी मंदिर में दर्शन पूजन करते रहेंगे। प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आने से आम लोगों को कोई असुविधा ना हो, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू के अयोध्या दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव है ना, इसलिए राष्ट्रपति मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब उन्हें वहां नहीं बुलाया गया था, तब उन्हें इससे दूर रखा गया था, लेकिन अब चुनाव है, इसलिए चुनाव में माहौल बनाने के लिए उन्हें वहां पर भेजा गया है। तो बता दें आपको, सरयू पूजन और हनुमान आरती में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनकी तैयारी लगातार जारी थी। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो दुरुस्त कर ली गई हैं। मंदिर की ओर से, मंदिर प्रबंधन की ओर से इस तरह की बयान भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम भक्तों को इसके दौरे से कोई परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए बिल्कुल, कई बड़े नेता है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया गुजरात की सभा में कि जिस तरीके से वो आदिवासी जाति, इसलिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। लेकिन जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अनुसूचित जात सबको बुलाया गया था और ऐसा कुछ नहीं। आज वो 4 बजे आज 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगी, रामलला के दर्शन करेंगी, उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगी और शिवलिंग का पूजन अर्चन करेंगी और 4 घंटे रहेंगे और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और जो एसपीजी कमांडो है वो लगा दिए गए। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, उसके बाद जो चंपत राय, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से इस बयान से काफी नाराजगी दिखाई और उन्होंने पूरी तरीके से सीधे से खारिज कर दिया, कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है और सबका सम्मान है और सबको निमंत्रण गया था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी अचंभित है कि राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान क्यों दिया। लेकिन सिद्धार्थ, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है
क्योंकि वो हर जगह जाती हैं, जब इस तरह का भव्य कोई आयोजन होता है तो इसमें क्यों नहीं नजर आती है? इस पर बीजेपी की ओर से क्यों क्या सफाई दी जाती है? देखिए, बीजेपी की जो नेता है वो साफ कहते हैं, देखिए वो राष्ट्रपति संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति को हर जगह बुलाया जाता है, चाहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा रही हो, चाहे जहां हो, हर जगह सबको बुलाया जाता है। और हर कोई ये नहीं कह सकता कि किसी नेता को नहीं बुलाया, वो कोई नेता नहीं है, वो एक संवैधानिक पद है और उनकी एक गरिमा है पद की, तो कहीं ना कहीं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और इस पद पर किसी को शामिल करना ठीक नहीं होता। इस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार इस तरीके के बयान देते हैं और जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी के बयान को ही उन्होंने कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कितने बजे तक राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाली है? आम भक्तों को किस तरह से उस एरिया से हटाया गया है? क्या कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, आपको बता दें पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, उसी रोड से वो जाएंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं बिल्डिंगों के ऊपर भी कहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और उस पर कमांडोज लगाए गए हैं। और जो आसपास के होटल्स थे उसकी चेकिंग कल ही से की जा रही थी। आसपास के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको लगाया गया, जो आसपास जिले के पुलिस अधिकारी उनको लगाया गया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए, लगभग वो 4 घंटे तक यहाँ रहेंगे और 4 घंटे के बाद वो फिर दिल्ली वापस चली जाएंगी। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा के बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के जो मानक है उसको लेकर पूरी तरीके से किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लगभग 4 घंटे का उनका उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दौरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, ज्यादा जानकारी के लिए। कल झारखंड के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। बता दें आपको, देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन पूजन करेंगे केशव मौर्य। कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। कल चतरा इलाके में जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। जनपद पलामू में भी जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है, कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसी के साथ ही कल चतरा इलाके में जनसभा भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के डिप्टी सीएम जनपद पलामू में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सभी राज्यों में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। कल झारखंड के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन पूजन करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कोडरमा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही बता दें आपको, कल चतरा इलाके में जनसभा को भी संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर बता दें आपको। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। कहा है ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। दूसरे चरण में भी इंडिया गठबंधन आगे है। बीजेपी अब 400 पार की बात नहीं करती। बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं। बीजेपी में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। बता दें आपको, ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में भी इंडिया गठबंधन आगे है, कहा गया है। बीजेपी अब 400 पार की बात नहीं करती है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। ये बड़ी बयानबाजी सामने आई है। बता दें आपको, लगातार तीसरे चरण से पहले चुनावी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ऐसा कहा गया कि बीजेपी में अब उत्साह नहीं दिख रहा है। बीजेपी 400 पार की बात भी नहीं कर रही है, बल्कि अब बीजेपी की ओर से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। बड़ी खबर बता दें आपको, दूसरे चरण में भी इंडिया गठबंधन आगे है। राजीव शुक्ला की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। भाजपा को घर पे बिठा दिया, भाजपा के नेताओं को, या बाहर से लाके अफसरों की बड़ी भरमार है। 60 साल वो नौकरी करते हैं और इसके बाद बीजेपी में आके मिनिस्टर में जितने महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, सब में ब्यूरोक्रेट बैठे अफसरों को। भाजपा वालों को तो कुछ देते नहीं। जनसंघ के दिन की बात भूल जाओ। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता रो रहे हैं, उनकी दुखती रग पे थोड़ी उंगली तो रखो। वो क्या कह रहे हैं? इसलिए वोट परसेंटेज नीचे जा रहा। ना भाजपा के नेता बाहर निकल रहे हैं, ना भाजपा का वोटर बाहर निकल रहा, क्योंकि हताश निराश है। चुनाव में से कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। 2014 और 2019 में जो हवा थी आज की दिख नहीं रही। आपको भी पता चल रहा होगा। तो ये इनका बुरा हाल है कि इनके अपने ही घर से इन्हें साथ नहीं मिल रहा।
इनके अपने घर वाले इनको छोड़ रहे हैं। सब दुखी हैं टिकटों के बंटवारे से, सब दुखी हैं कि बाहर वालों ने आके कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश में देख ली बड़े बड़े मंत्रालय किसके पास है, सब बाहरियों के पास है। आज कांग्रेस छोड़ी, कल कैबिनेट। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर मंथन। गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारे जाने की कार्यकर्ताओं की मांग हो चुकी है। प्रचार अभियान के चलते राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान नहीं किया गया। रायबरेली सीट से 5 बार सांसद चुनी गई हैं सोनिया गांधी। अमेठी सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं राहुल गांधी। प्रचार में व्यस्त होने के चलते प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, रायबरेली से के शर्मा, आराधना मिश्रा, आशीष कौल के नाम पर चर्चा हो रही है। अमेठी से मैदान में उतर सकते हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, लगातार इन 2 सीटों पर माथापच्ची जारी है कांग्रेस में। और अब ये भी साफ हो चुका है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगी, वो सिर्फ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। अमेठी में मैदान में उतर सकते हैं लेकिन राहुल गांधी का नाम शुरुआत से ही सामने आ रहा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी के सामने नजर आएंगे। बता दें आपको, अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार चर्चा जारी है। गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारे जाने की कार्यकर्ताओं की मांग है। प्रचार अभियान के चलते राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि व्यस्त है। रायबरेली सीट से 5 बार सांसद चुनी गई है सोनिया गांधी। वही बात अगर अमेठी की करें तो 3 बार यहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वही खबर है कि प्रचार में व्यस्त होने के चलते प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। रायबरेली से के शर्मा, आराधना मिश्रा, आशीष कौल के नाम पर चर्चा हो रही है। अमेठी से मैदान में उतर सकते राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।